अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है मक्ता और तखल्लुस के मारूजी सवालात लेकर आया हूँ जो आपके लिए अहम है, इम्पोर्टेंस हैं। आप अगर बीपीएससी टीआरई 3.0 और 4.0 की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही DSSS भी STT की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए इम्पोर्टेंस है, तो आप लोग इसे ज़रूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मक्ता से आज का पहला क्वेश्चन सवाल, मक्ता के लघवी मानी है। तो क्या लघवी मानी है? तुलु होने की जगह, काटने की जगह, उठने की जगह, आगाज़। तो क्या है? काटने की जगह है। मक्ता की लघवी माने काटने की जगह है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, गज़ल का वो आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, क्या कहलाता है? तो शायर जो है अपना तखल्लुस जिस आखिरी शेर में करता है उसको क्या कहते हैं? मक्ता कहते हैं, मक्ता कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता कहते हैं किसे कहते हैं? नज़्म का पहला शेर, गज़ल का पहला शेर, गज़ल के आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस हो, मसनवी का आखिरी शेर। क्या हो? गज़ल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस हो। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता गज़ल का कौन सा शेर होता है? तो पहला, दूसरा, तीसरा और आखिरी। तो मक्ता गज़ल का आखिरी शेर होता है जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं, रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, मक्ता में शायर इस्तेमाल करता है। तो क्या शायर इस्तेमाल करता है? अपनी कौम, अपना मकाम, अपनी जात, अपना नाम। तो अपने नाम का शॉर्ट जो होता है तखल्लुस, वो इस्तेमाल करते हैं। मक्ता में शायर अपना इस्तेमाल करते हैं अपना नाम, जो शॉर्ट में होता है तखल्लुस। जैसे साद आज़माबादी अपना तखल्लुस साद रखते हैं, मिर्ज़ा गालिब अपना तखल्लुस गालिब रखते हैं। ठीक इसी तरीके से शौक़ लखनवी अपना जो है तखल्लुस शौक़ रखते हैं। तो अब 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन, गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर में अगर शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे तो क्या कहलाएगा? मक्ता, आखिरी शेर, मक्ता और इस्तिआरा। तो गज़ल का पहला शेर जो है जिसमें हम काफ़िया और रदीफ़ को मतला कहलाता, आखिरी शेर जो होगा ये आपका राइट हो जाएगा। गज़ल या कसीदे के आखिरी शेर में अगर शायर अपना तखल्लुस नहीं रखता तो वो आखिरी शेर कहलाएगा, ना कि मक्ता कहलाएगा। मक्ता तब होगा जब उस शेर में क्या करेंगे, शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करेंगे, तब होगा मक्ता, नहीं तो वो आखिरी शेर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, डकमीरे जिगर सुख्ता की जल्द खबर ले, क्या यार भरोसा है चराग शहरी का। ये शेर है। मतला सानी, मक्ता कोई नहीं। तो इसमें इधर जिगर मुरादाबादी का दिया है, ठीक है, मीर जिगर मुरादाबादी का, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मक्ता हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, ना पूछ आलमे पर गुजिस्ता ताली आतिश परस्ती आग जोहरा की जुस्तजू करते, ये शेर है। तो यहाँ आतिश दिया हुआ, आतिश लखनवी के बारे में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मक्ता हो जाएगा। जब शायर अपना आखिरी शेर में तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं तो वो क्या कहलाता है? मक्ता कहलाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नहीं खेल ए दाग यारो के दो कह दो कि आती है उर्दू जुबां आते आते, ये शेर है। मतला, रदीफ, किनाया, मक्ता। तो यहाँ दाग से दाग दहलवी के बारे में बताया गया है, वो अपना तखल्लुस इस्तेमाल किए, इसलिए यह क्या हो जाएगा? मक्ता हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता के लिए ज़रूरी है। तो क्या जरूरी? दोनों मिसरे हम काफ़िया हो, दोनों मिसरे हम रदीफ़ हो, गज़ल का आखिरी शेर हो, गज़ल का आखिरी शेर हो जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। मक्ता का ज़रूरी यही है कि गज़ल का आखिरी शेर हो जिसमें शायर अपना तखल्लुस करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी राइट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता की निशानदेही कीजिए। तो क्यों उससे अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन, हाल दिल यार को लिखूं क्यों कर, भुलाता लाख हूँ लेकिन बराबर याद आते, रस्म जफ़ा कामयाब देखिए कब तक रहे। तो किसी में नाम नहीं दिया गया, इसमें तखल्लुस नाम दिया, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? आपका क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन, ये आपका क्या हो जाएगा? मक्ता का शेर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता की निशानदेही करें। शायर रोज़े अज़ल से हुई तख्लीक़ नदीम, नदीम यहाँ आया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? मक्ता का शेर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता की शर्त, मक्ता की बुनियादी पहचान है, मक्ता के लिए ज़रूरी है, क्या है? रदीफ़ का होना, काफ़िया का होना, तखल्लुस का होना। तो क्या होना है? तखल्लुस का होना क्या है? बुनियादी ज़रूरी है, शर्त है। 14 नंबर क्वेश्चन है, यह शेर गज़ल में क्या है? नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो कि आती है उर्दू जवां आते आते। तो ऊपर गुजर चुके हैं, तो ये क्या कहलाता है? दाग दहलवी का है, ये क्या कहलाएगा? मक्ता। क्या कहलाएगा? मक्ता का। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता के मिसरे होते हैं, हम रदीफ़, हम काफ़िया, हम काफ़िया, हम रदीफ़, हम काफ़िया रदीफ़ नहीं होते हैं, इसमें तखल्लुस होते हैं, शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
16 नंबर क्वेश्चन, अदबी इस्तिलाह में इस्तिलाहात गज़ल का कौन सा शेर मक्ता होता है? तो आखिरी शेर क्या होता है? मक्ता होता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है रदीफ में, मतला में, तलमी में, किसमें? मक्ता में अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है, तब वो जाके आपका मक्ता बनता है, नहीं तो आखिरी शेर बनेगा। ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता किस जबान का लफ्ज़ है? फारसी, अरबी। किस जबान का लफ्ज़? अरबी जबान का लफ्ज़। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, मक्ता अरबी जबान का लफ्ज़ है। 19 नंबर क्वेश्चन, यह मक्ता है अकल को आस्तान से दूर नहीं, आशिकी हो शायरी हसरत, गम है या खुशी है तो गुल को महबूब को क्या कहा? तो आशिकी हो या शायरी हसरत, हसरत मोहानी का है, तो ये क्या हो जाएगा आपका मतला हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता किस लफ्ज़ से माखूज है? कता, काता, मकतू, कता से, कता से। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, मक्ता। 21 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता होना है गज़ल के शुरू में, गज़ल के आखिर में, गज़ल के दरमियान में, कसीदे के शुरू में? तो गज़ल के आखिर में मक्ता होता है, जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, मक्ता आखिरी शेर होता है बशर्ते शायर का खिताब, शायर का लक़ब, शायरी कुनियत, शायर का तखल्लुस हो। मक्ता आखिरी शेर होता है शायर का जिसमें तखल्लुस हो, नहीं तो वो क्या कहलाएगा? आखिरी शेर कहलाएगा। अब जो है अगला जो है तखल्लुस है, क्योंकि शेर में जो तखल्लुस इस्तेमाल किया इसलिए तखल्लुस से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, तखल्लुस के लगवी मानी है खालिस होना, खालिस होना। तखल्लुस के लगवी मानी खालिस होना, मुकर्रर करना, भुला देना, नया नाम, तो खालिस होना है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, उस मुख्तसर नाम को जो शायर अपने शेरों में इस्तेमाल करते हैं क्या कहलाता है? शायर अपने शायरों में मुख्तसर नाम इस्तेमाल कर उसको क्या कहते हैं? तखल्लुस का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा, तखल्लुस। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, शोरा का कलमी नाम कहलाता है, क्या कहलाता है? शोरा जो शायर होते हैं उसका कलमी नाम क्या कहलाता है? लक़ब, किताब, तखल्लुस, कुनियत, क्या कहलाता है? तखल्लुस कहलाता है। लक़ब जो होता है अवाम की तरफ से जो नाम दिया जाता है वो क्या कहलाता है? लक़ब। किताब जो है बादशाह या हुकूमत की तरफ से जो एजाज़ी नाम होता है उसको क्या कहते हैं? किताब। कुनियत जो होता है रिश्तेदार या रिलेटिव जो है उनको नाम जो आता है उसको क्या कहते हैं? कुनियत। ठीक है। और तखल्लुस जो है शायर अपना शेर में इस्तेमाल करते हैं, आखिरी शेर में, वो आपका क्या होता है? तखल्लुस होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है, गज़ल के मक्ता में शायर इस्तेमाल करता है, क्या करता है? नया ख्याल, लक़ब, खिताब, तखल्लुस, क्या करता है? तखल्लुस इस्तेमाल करता है, उसको क्या कहते हैं? हम मक्ता कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, नहीं खेल ए दाग यारों से कह दो, इस मिसरे में तखल्लुस क्या है? तो ये आपका दाग जो है तखल्लुस है। तो खेल, दाग, यारों कोई नहीं, तो क्या है? दाग जो है आपका क्या है? तखल्लुस है। 6 नंबर, हकीकत खुल गई हसरत तेरी तर्क मोहब्बत की, इसमें तखल्लुस क्या है? तो यहाँ पर तखल्लुस जो है ऊपर जो है इस तरीके से सिंबल दिया रहता है। ठीक है, तो वो आपका क्या तखल्लुस का पहचान है। तो हसरत मोहानी, तो हकीकत खुल गई हसरत मोहब्बत, तो ये क्या हो गया? हसरत जो हो गया आपका क्या हो गया? तखल्लुस हो गया। अब कुछ जो है हलसुदा जो है मारूजी बोर्ड पेपर जो है 2011 से 18 तक के दिए गए थे, उसका हलसुदा मारूजी सवालात है, देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक या दो मुस्तकिल कलमे जो काफ़िए के बाद बार बार आए कहलाता है, क्या कहलाता है? रदीफ कहलाता है। काफ़िए के बाद बार बार आए उसको क्या कहते हैं? रदीफ कहते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, मक्ता का लगी मतलब की जगह या मकाम क्या होता है? तो बात काटने को क्या कहते हैं? मक्ता का लगवी माने होता है बात काटने को। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जंगे अखबार लाहौर कराची मुल्तान से बैक वक्त साय क्या होता है? क्या होता है? ये जुमला क्या करना है? सही करना। मतला गज़ल का होता है, क्या होता है? तो ये नकीब होता है। मतला गज़ल का क्या होता है? नकीब होता है। और कसीदा में क्या होता है? नसीब होता है। ठीक। 5 नंबर क्वेश्चन है, तस्वीर के डैश रुकन है? 2, 4, कितने हैं? 5 रुकन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, घोड़ा गाड़ी बुक, घोड़ा गाड़ी बिक, क्या हो जाएगा? गई है, घोड़ा गाड़ी बिक गई, जुमला सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, ये मिसरा इल्म बयान की रव से क्या है? तो चाहे यूसुफ से क्या है? आपका तारीखी वाक़या इशारा करता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? आपका तलमी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, बेनियाजी जो अदीबों की क्या है? इम्तियाजी सिफत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये जुमला सही हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन, वक्त अच्छा भी
आएगा नासिर गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है। अभी यह शेर इस्तिलाह क्या है? तो वक्त अच्छा भी आएगा नासिर गम ना कर ज़िंदगी पड़ी है। तो ये क्या कहलाएगा आपका? मक्ता कहलाएगा, क्योंकि शेर अपना तखल्लुस इस्तेमाल कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है काफ़िया का लगमी मफहूम क्या है? पीछे आने वाला। पीछे आने वाला जो होता है काफ़िया का मफहूम होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है जूं इस जैसा मानंद कहलाता क्या? अगर जूं इस जैसा मानंद जो कहलाता हरूफे तस्वीर कहलाता। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन फीका अपने बाप की पट्टी खुलने के बाद बाबूजी के पास किस वक्त आया? तो जुमा की शाम। जुमा की शाम। 13 नंबर क्वेश्चन है रुखसार फूल की मानंद है। रुखसार फूल की मानंद ये जुमला इल्म बयान की रौ से क्या है? ये तस्वीर है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा, तस्वीर। बेगम वजहिया हाशमी कहाँ की रहने वाली थी? तो इस्लामाबाद की रहने वाली थी। आपका मिजाज कैसा है? यहाँ पे क्या भराएगा? तो का भराएगा। मिजाज कैसा? मुझे लंदन से तार आया। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट। नादिया ने कहा हम अभी क्या है? आते हैं। नादिया ने कहा हम अभी आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन और यह भी तुम जानते हो कि मेरा मकान क्या है? घर का नहीं है। जुमला सही हो जाएगा। और 19 नंबर क्वेश्चन है तस्वीर की बुनियाद डैश पर होती है? तो किस पे होती है? हकीकत पर। और इस्तिआरा की बुनियाद किस पे होती है? मजाज पे होती है। और आखिरी 20 नंबर क्वेश्चन जो है इखलाक फासले का इन्हिसार, ये जो है आपका ये दिया गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।